नमस्कार अवश्य सभी स्टूडेंट्स को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे यूआर वाले। कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिनको दिक्कत भी हो रही है कि क्या वैकेंसी आएगी या फिर ऐसे डोज दिया जा रहा है आजकल एस्पिरेंट को। तो खैर, जो समझदार एस्पिरेंट है तो उन्होंने मैंने पहले वीडियो में समझा दिया था कि आप निश्चित होकर तैयारी कीजिएगा। फिर भी मैं आज आपको वीडियो में क्लियर कर दूंगा। फिर भी मेरे पास कोई ऐसी अपडेट आएगी, कोई इन्फ्लूड आएंगे मेरे पास में, तो आपको माइंड जोन एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको सर्वप्रथम अपडेट मिल जाएगी। ठीक है। तो अब एक दो तीन चीजें हैं, कुछ बदलाव हो सकते हैं कि इंटरव्यू को लेकर के बहुत सारे एस्पिरेंट्स से पूछ रहे हैं कि हमारे मौसा जी है, हमारे फूफा जी है, हमारे बुआ जी है, बहर बीज गए हैं अपने। मतलब कहने की बात यह कि हमारे जानकार है, उन जानकार ने हमारे को ये बात बोली है कि अब की बार इंटरव्यू हो सकता है। तो भाई मेरे बात सुनो, अभी तक तो वैकेंसी नहीं है। फिर नगर पालिकाओं के गठन के बाद में उनका, हाँ वो तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद में जो आपके पद हैं वो निर्वाचित किया जाएंगे, है ना, उनको स्वीकृत किया जाएगा। जो पद आपके नगर पालिकाओं गठन के बाद में अब किया जाएगा उनका, तो उनको भी शामिल किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि पहले वैकेंसी निकाल देंगे, अब वैकेंसी आज ही निकाल देंगे ना मेरे दोस्त, तो पद बहुत कम होंगे, 40, 45, 35 ऐसे पद होंगे। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाई, आपके नहीं करते 100 के लगभग पद आ जाएंगे आराम से, ये मान के चलना। क्योंकि वो 22 की वैकेंसी है, उसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। 3 साल हो गए लगभग, तो उसका आप छोड़ो, ये 26 की वैकेंसी काउंट होगी, ये 26 की वैकेंसी काउंट होगी। ठीक है। अब कंफर्म न्यूज, कुछ एस्पिरेंट पूछते हैं कंफर्म न्यूज क्या है। इंटरव्यू भी इसमें, देखो मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू शामिल इसमें होगा। हाँ, कुछ बदलाव पेपर में किए जा सकते हैं, पेपर में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। जैसा कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 1-2 पेपर करवा दें, कि आपका 2 पेपर करवा देते हैं इसमें, कि भाई एक जीके जीएस का और अदर सब्जेक्ट का भी इसमें डाल दें। ठीक है। हिंदी अनिवार्य डालते हैं, आजकल हिंदी का ज़्यादा प्रकोप बढ़ रहा है इन चीज़ों में एग्जाम्स में, तो हिंदी इसमें ऐड कर दी जाए। ऐसा सुनने में आया है, हालांकि ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन ऐसा मेरे सुनने में आया है कि इसमें हिंदी पेपर वाले में ऐड कर सकते हैं। 2 पेपर इसका कर सकते हैं। ठीक है। आंसर राइटिंग का भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और ये आरएस में भी भर्ती शामिल नहीं होगी, ये भी चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, पेपर में कुछ बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि पेपर पिछली बार आउट हो चुका था। इससे पहले की बात है, जब फर्स्ट बार एग्जाम हुई थी उस टाइम की बात है। तो बदलाव को लेकर के मैंने ये चीजें कुछ आपको बता दी है। हाँ, शॉर्ट तरीके से सब अपडेट आएगी, वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है। माइंड जोन एकेडमी नाम से इंस्टाग्राम पे है, वहां पर भी अपडेट मिल जाती है, टेलीग्राम पे भी मिल जाती है, अब वहां अपडेट ले सकते हो। नई भर्ती की मैंने ये बता दी है कि आपकी नई भर्ती इस साल के एंड तक आने की संभावना पूरी बन रही है। तो आप ये मत सोचना कि भाई वैकेंसीज का क्या हो सकता है, 1-2 महीने आगे पीछे हो सकती है, कोई ये श्योर नहीं है चीज़ों का कि भाई 100% कल ही वैकेंसी, अगले महीने में वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है। और थोड़ा समय लग सकता है इस भर्ती में, क्योंकि देखो पहले की अपडेट ये थी कि 30-40 पद ही इसमें वैकेंट है। फिर मेन बात क्या हुई कि जो आगे आने वाली वैकेंसी है वो बड़े पदों पे आएगी। ठीक है। नगर पालिकाओं के जो नए पद सर्जित करने के बाद में बड़े पदों में वैकेंसी आएगी, तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है, आपके अच्छे पद मिलेंगे आपको। भले ही लेट हो जाओ 1-2 महीने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पद अच्छे आएंगे, तो कंपटीशन थोड़ा बहुत आपके पॉजिटिव थिंक रहेगी आपकी कि ठीक है अच्छी पोस्ट है, मैं इसकी तैयारी करता हूँ। ठीक है। तो वो कोई समस्या वाली बात नहीं, कंटिन्यू प्रिपरेशन कीजिएगा, वैकेंसी का टाइम नहीं मिलेगा। अब आपको मैं बता दूं कि चलो एग्जाम आपकी लेट हो जाए, पोस्ट अगर वैकेंसी पहले भी निकाल के फिर पोस्ट को ऐड भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी वैकेंसी मान लो दिसंबर में निकाल दी तो फिर बाद में एक साथ निकाल देंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई जितना मेरे को इनपुट्स मिले उसके आधार पे हो सकता है कि मान लो जून में वैकेंसी आ गई, है ना, जुलाई में वैकेंसी आ गई, निकाल दिया नोटिफिकेशन। अभी तक वित्त विभाग के पास में ये चीज़ें नहीं गई, फाइल वापस आ गई थी, वो चीज़ नहीं। मान लो मैं बता रहा हूँ कि जून में आपकी वैकेंसी आ गई, तो ऐसा हो सकता है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपकी एग्जाम तो इस साल तो ऐसे कंडक्ट नहीं की जाएगी, अगले साल ही एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो इस साल में क्या हो सकता है, वैकेंसी निकाल दी, फिर आगे पदों में भर्ती कर जाए, उन पदों को ऐड कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो कोई समस्या नहीं, आपको तैयारी करनी है, कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। कोई इश्यू आता है तो आपको नंबर बता रखे हैं, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है मेरे भाइयों, बाकी कोई भी और दिक्कत आती है तो मैसेज कर देना। नई वैकेंसी आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करोगे, 8 से 10 महीने आपको अब मिलेंगे। अब आपको लास्ट खींच के 8 से 10 महीने ही मिलेंगे एग्जाम के। आप आंखें बंद करके तैयारी पे जुट जाओ। जिनको ये जुनून है ना कि मुझे ईओआरओ बनना है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपको अपने जुनून को पैदा रखो मेरे दोस्त, कायम रखो उसको डेड मत होने दो, क्योंकि डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, कि भर्ती लंबी जाएगी नहीं, भर्ती जल्दी आएगी, तो समस्या वाली कोई बात ही नहीं है। तो 8 से 10 महीने आपको एग्जाम्स के मिलेंगे, तो तैयारी कंटिन्यू करते रहो। अगर बात मानी है, नहीं मानी है तो अदरवाइज जाते फिरो, कोई समस्या वाली बात नहीं है।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।